पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे संस्थाओं के प्रमुख के बारे में, उसके बाद पीटीसी यानी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में, उसके बाद आरटीसी यानी रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में, उसके बाद रांकपा के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पोस्टल 360 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस दिया गया है और उनके हेड यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए पीटीसी यानी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स एंड रांकपा यानी रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी। तो इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है एक डायरेक्टर, इसका प्रमुख होता है। उसके बाद बीडी यानी बिजनेस डेवलपमेंट पीएलआई एंड पार्सल डायरेक्टर। तो इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है चीफ जनरल मैनेजर। उसके बाद सर्किल ऑफिस, तो सर्किल ऑफिस का प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख होता है चीफ पोस्टमास्टर जनरल, जिसको सीपीएमजी भी बोलते हैं, या मुख्य पोस्टमास्टर जनरल। उसके बाद पीएओ यानी पोस्टल अकाउंट ऑफिस। तो इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है डायरेक्टर यानी निदेशक। उसके बाद रीजनल ऑफिस यानी क्षेत्रीय कार्यालय। तो इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है पीएमजे यानी पोस्टमास्टर जनरल। उसके बाद जीपीओ यानी जनरल पोस्ट ऑफिस। तो इसका प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख होता है डायरेक्टर, जीपीओ और चीफ पोस्टमास्टर और सीनियर पोस्टमास्टर, यानी हिंदी में अगर बात करें तो निदेशक जीपीओ और मुख्य पोस्टमास्टर और वरिष्ठ पोस्टमास्टर। उसके बाद डिवीजन ऑफिस यानी पोस्टल डिवीजन। तो पोस्टल डिवीजन का हेड कौन होता है? तो इसका हेड होता है एसपीओज हो सकता है यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस हो सकता है, या एसएसपीओज हो सकता है यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, यानी एसपी या एसएसपी जो है एक डिवीजन ऑफिस या पोस्टल डिवीजन का हेड होता है। उसके बाद आरएमएस यानी रेलवे मेल सर्विस। तो इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है एसआरएम, जिसको सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस बोला जाता है, या एसएसआरएम यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस। तो दोनों में से कोई एक जो एसआरएम होता है, एसआरएम यानी सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल, या जो एसएसआरएम होता है यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट जो होता है रेलवे का, तो ये दोनों में से कोई एक जो होता है वो रेलवे मेल सर्विस का प्रमुख हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे पीएचडी यानी पोस्टल स्टोर डिपोट के बारे में। तो इसका जो प्रमुख होता है, तो इसका प्रमुख होता है एक अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पीएचडी जिसको बोला जाता है। तो एक सुपरिटेंडेंट यानी एसपी जो होता है एक पीएचडी का प्रमुख होता है। उसके बाद गैजेटेड एचओ। तो गैजेटेड एचओ का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है सीनियर पोस्टमास्टर यानी वरिष्ठ पोस्टमास्टर और चीफ पोस्टमास्टर या मुख्य पोस्टमास्टर इसका एक प्रमुख हो सकता है, किसका? गैजेटेड एचओ का। उसके बाद आरएलओ। आरएलओ का मतलब होता है रिटर्न लेटर ऑफिस, जिसका प्रमुख होता है मैनेजर। एक मैनेजर जो होता है इसका आरएलओ का प्रमुख होता है। उसके बाद मेल मोटर सर्विस यानी एमएमएस। तो इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है सीनियर मैनेजर और मैनेजर इसका एक प्रमुख होता है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लासेस में, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स यानी पीटीसी यानी डाक प्रशिक्षण केंद्र के बारे में। तो देखिए टोटल जो है देयर आर 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स इन इंडिया, यानी भारत में 6 डाक प्रशिक्षण केंद्र हैं। दिस ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन सेटअप फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू इंस्पेक्टोरियल कैडर एंड ऑपरेटिव स्टाफ यानी पोस्टल असिस्टेंट। तो ये प्रशिक्षण केंद्र जो है इंस्पेक्टर कैडर को और ऑपरेटिव स्टाफ यानी डाक सहायक को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किए गए हैं। तो पीटीसी का जब प्रमुख काम होता है ये ट्रेनिंग देने का काम होता है। किसको ट्रेनिंग देने का काम होता है? तो आईपी को और पीए को। तो इसका जो मेन प्रमुख काम होता है आईपी और पीए कैडर को ट्रेनिंग देना। तो टोटल जो है 6 हमारा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर से। तो कहाँ कहाँ पर स्थित है ये देखते हैं। एक हमारा बिहार के दरभंगा में स्थित है, जिसका नाम है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर दरभंगा, यानी जिसको शॉर्ट में पीटीसी दरभंगा भी बोला जाता है, यानी डाक प्रशिक्षण केंद्र दरभंगा जो कि बिहार में है। उसके बाद सेकेंड है हमारा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर गुवाहाटी जो कि असम में है, जिसको पीटीसी गुवाहाटी भी कहा जाता है। तो उसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगला है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर सहारनपुर जो कि पीटीसी सहारनपुर बोला जाता है इसको। ये है हमारा उत्तर प्रदेश में। तो उसकी फ़ोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है पीटीसी सहारनपुर जो कि हमारा यूपी में स्थित है। उसके बाद अगला है हमारा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बड़ोदरा जो पीटीसी बड़ोदरा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारा गुजरात में स्थित है, यानी डाक प्रशिक्षण केंद्र बड़ोदरा गुजरात। तो देख सकते हैं उसकी ये इमेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बड़ोदरा जो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद अगला है हमारा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर मैसूर जो जिसको पीटीसी मैसूर भी बोला जाता है, जो कि हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं पीटीसी मैसूर की यहाँ पे एक इमेज है। उसके बाद अगला है हमारा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर मदुरई जिसको पीटीसी मदुरई भी बोला जाता है, जो कि हमारा स्थित है
तमिलनाडु स्टेट में। डाक प्रशिक्षण केंद्र मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आप देख सकते हैं उसकी ये फोटो। तो पीटीसी में ज़्यादा क्राउड ना हो इसके लिए रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। तो टोटल जो है हमारे 4 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स है जो कि हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पोस्टल ऑपरेटिव स्टाफ। ओके, पोस्टल असिस्टेंट को ट्रेनिंग देने के लिए 4 जो है रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आरटीसी होता है इसमें आईपी कैडर को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, इसमें सिर्फ जो होता है पोस्टल असिस्टेंट को ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहाँ पर जो है आरटीसी है। तो पहला जो है वो फेमस रीजनल ट्रेनिंग सेंटर भुवनेश्वर आरटीसी, जिसको भुवनेश्वर भी बोला जाता है, जो कि हमारा है उड़ीसा में। उसके बाद अगला रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है हमारा दिल्ली में, जिसको आरटीसी दिल्ली भी बोला जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है वो हमारा नासिक में है, नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। लास्ट जो है रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है हुबली, आरटीसी हुबली के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा है कर्नाटक में स्थित है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी, यानी जिसको शॉर्ट में रांकपा भी बोला जाता है। तो रांकपा के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो रफ़ी अहमद किदवई राष्ट्रीय पोस्टल अकादमी, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गाजियाबाद में, जो कि यूपी के गाजियाबाद में स्थित है। उसके बाद रांकपा वॉज प्रीवियसली नोन एज पोस्टल स्टाफ कॉलेज इंडिया। तो पहले जो है रांकपा को पोस्टल स्टाफ कॉलेज इंडिया के नाम से जाना जाता था, यानी PSCI। तो पहले रांकपा को PSCI के नाम से जाना जाता था और इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1977। तो इस नाम से PSCI के नाम से पहले जाना जाता था और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम था PSCI यानी पोस्टल स्टाफ कॉलेज इंडिया। उसके बाद आगे देखिए, PSCI वॉज रीनेम्ड एज रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी रांकपा ऑन 1 नवंबर 2011। तो जो हमारा पहले नाम था PSCI, रांकपा का पहले PSCI नाम था, तो इसकी जो है इसका जो नाम जो है बदल दिया गया, नाम बदल कर इसका कर दिया गया रांकपा। ये कब किया गया? ये किया गया 2011 में, इसका नाम बदलकर रांकपा किया गया। तो किसके नाम पर किया गया? तो जो हमारा फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे रफ़ी अहमद किदवई, तो उनके नाम पर जो है इस संस्थान का नाम बदल दिया गया, PSCI का नाम बदलकर रांकपा कर दिया गया। देखिए, जो सिविल सर्विस परीक्षा के माध्यम से भारतीय डाक सेवा में जो भर्ती होते हैं, यानी UPSC जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि पोस्टल सर्विस जो भी पोस्टल सर्विस चुनते हैं तो उनको यहाँ पे रांकपा में ट्रेनिंग दिया जाता है। और जो भी ग्रुप बी पोस्टल सर्विस जो ग्रुप बी होता है उनके जो भी ऑफिसर होते हैं तो उनको यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे SP हो गए, उसके बाद SSP हो गए, सारे को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो पोस्टल सर्विस ग्रुप बी के जितने भी अधिकारी होते हैं तो सारे को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा सेंटर फॉर एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी CPT के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो CPT देखिए, CPT वर्क्स ऑन मॉडर्नाइजिंग द पोस्टल डिपार्टमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। तो CPT क्या करता है कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से डाक विभाग को आधुनिक बनाने का काम करता है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जो टेक्नोलॉजिकली जो सपोर्ट मिलता है वो मिलता है हमारा CPT से। तो CPT जो है नया नया टेक्नोलॉजी जो इम्प्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। अगला है हमारा कि CPT का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो CPT का हेडक्वार्टर हमारा नजरबाद मैसूर में स्थित है। उसके बाद CPT मैसूर इज़ द मेन यूनिट ऑफ CPT। तो CPT के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो इसका जो मेन ब्रांच है वो हमारा कहाँ पे है? तो वो हमारा है मैसूर में स्थित है। उसके बाद देखिए द अदर ब्रांचेस ऑफ CPT आर। तो CPT का अन्य ब्रांच अन्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए CPT चेन्नई है, उसके बाद CPT बेंगलोर है। तो इसका जो मेन ब्रांच है वो हमारा मैसूर में स्थित है CPT का। उसके बाद CPT मुंबई है, उसके बाद CPT पटना भी है, उसके बाद CPT हैदराबाद है, जो कि इसको नया इस्टेब्लिश अभी किया गया है। तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 22 अगस्त 2016। तो 2016 में जो है CPT हैदराबाद की स्थापना की गई थी। आइए अभी हम देखते हैं कि CPT हैदराबाद जो है किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जिसको TTD भी शॉर्ट में बोलते हैं। उसका जो विशेष दर्शन टिकट होता है वो बुक करता है। तो कौन करता है? तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है प्रदान करता है हमारा CPT हैदराबाद। तो CPT हैदराबाद एक ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म प्रदान करता है टिकट बुकिंग के लिए।
उसके बाद जो नैन्यथा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस है, तो जो नैन्यथा एफ होता है जिसके थ्रू जो है लेटर बॉक्स को क्लियर किया जाता है, तो उसको भी जो है हैदराबाद CPT हैदराबाद ही मॉनिटर करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि नेशनल लेवल ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। तो जो भी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होता है ग्रामीण डाक सेवक का, GDS का, जो ऑनलाइन भर्ती होती है GDS की, तो उसकी भी जिम्मेदारी CPT हैदराबाद के पास ही है। उसके बाद जो भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र यानी जो रूल 3 होता है GDS के लिए, तो उसकी भी जिम्मेदारी CPT हैदराबाद के पास ही है। उसके बाद जो ESOP होता है इंडिया पोस्ट का, तो उसको भी मैनेज करता है CPT हैदराबाद ही। तो आज के वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।